फिर से स्वागत है आपका टाइम्स अप पर। मैं गौसिम फारूकी। चलिए पहले हेडलाइंस की ओर। अजमेर प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की माइनॉरिटी सुरक्षित की बात कही। बरेली में विरोध। उत्तराखंड में मज़ारों को तोड़ने का बरेली में विरोध। देवबंदी में मौलाना मदनी बोले, देश का बंटवारा मुसलमानों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। अब खबर विस्तार से। अजमेर में वर्ल्ड फेमस ख्वाजा साहब की दरगाह में भारतीय माइनॉरिटीज़ का एक प्रोग्राम इंतकाद किया गया। इसमें फाउंडेशन के कन्वीनर संताम सिंह संधू सहित कई जाने माने धर्मगुरुओं ने शिरकत की। दरगाह में फाउंडेशन के कन्वीनर संताम सिंह संधू ने बताया कि भारत में देश में करीब 40 करोड़ माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं और सभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। पश्चिमी मीडिया जिस प्रकार से देश की माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा में खतरा बताकर गलत प्रचार करता रहता है, वो सरासर गलत है। मोदी एक सेकुलर नेता हैं और वो लगातार माइनॉरिटी की सुरक्षा और तरक्की के लिए प्रयास करते रहते हैं। इस समारोह में चिश्तिया फाउंडेशन के सैयद सलमान चिश्ती सहित कई धर्मगुरुओं ने भी अपने विचार रखे। ईसाई समुदाय से अनिल बेश, बौद्ध धर्म समुदाय से सिनमोन बरुआ, जैन समुदाय से विवेक मुनि सहित परमजीत सिंह चंदोक भी मौजूद थे। सभी ने देश में भाईचारे और अमन चैन के लिए दुआ की। अब खबर बरेली से, जहां बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उत्तराखंड में मज़ारों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है। इस सिलसिले में मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली में शनिवार दोपहर प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोके जाने की मांग उठाई। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिक्रमण के नाम पर मज़ारों को तोड़वा रहे हैं। अब तक 1 दर्जन से अधिक मज़ारों को ध्वस्त किया जा चुका है। 360 मज़ारों की लिस्ट बनाई गई है, इन्हें चिन्हित किया गया है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मांग की है कि उत्तराखंड सरकार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोके जाने के लिए निर्देश दिया जाए। साथ ही मज़ारों को तोड़ा गया है, उन्हें दोबारा बनवाया जाए। उत्तराखंड सीएम पर निशाना साधा। शहाबुद्दीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूफी विचारधारा की कई मंचों से वकालत की, इस विचारधारा को बढ़ावा दिया, मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कट्टरपंथी विचारधारा के हाथों खिलौना बने हुए हैं। उनकी सरकार में कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों का दखल बढ़ गया है, इसी के चलते मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। मौलाना ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो वे उत्तराखंड में जन आंदोलन करेंगे, सीएम आवास के पास धरना देंगे। अब बात कर लेते हैं देवबंदी की, जहां जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, आज़ादी के बाद कांग्रेस की लचीली नीति ने देश और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। महात्मा गांधी की हत्या धर्मनिरपेक्षता की हत्या के बराबर थी। यहीं से देश में सांप्रदायिक की जड़ें और गहरी हुई। कर्नाटक का चुनाव भाजपा ने नफरत की बुनियाद के ऊपर लड़ा। वो संदेश देने की कोशिश की भाजपा ही सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुंचा सकती है, लेकिन वहां की जनता ने इसे नकार दिया। समान नागरिक संहिता और सिविल कोड का हम इसका विरोध करते थे और करते रहेंगे। ये बयान मौलाना मदनी ने मुंबई में चल रही 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन कही। मदनी ने कहा, देश और कांग्रेस को सांप्रदायिकता के खिलाफ लचीली नीति का खामियाजा भुगतना पड़ा। एक दिन ऐसा भी आया कि उसे सत्ता से हटा दिया गया। इस लचीली नीति ने कई ऐसे नेताओं को भी सत्ता में ला दिया जिनकी राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से भिन्न थी। मौलाना मदनी ने कर्नाटक के चुनाव घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा, सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया है। मौलाना मदनी ने कहा, अगर यही नीति आज़ादी के बाद अपनाई गई होती तो देश में ये स्थिति नहीं होती। महात्मा गांधी की निर्मम हत्या धर्मनिरपेक्षता की हत्या के बराबर थी और यहीं से देश में सांप्रदायिक की जड़ें और गहरी हुई। उन्होंने कहा, इस देश का प्यार मोहब्बत इतिहास है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से भारत उतारा गया। दुनिया की तमाम इंसानी नस्लों का मूल भारत है। सभी लोग मनुष्य के रूप में हमारे भाई हैं, यही हमारी विचारधारा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आज़ादी के तुरंत बाद देश का बंटवारा मुसलमानों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसके पीछे धर्म और 2 राष्ट्र की विचारधारा थी, जो हमारे बुजुर्गों की नज़र में गलत थी और गलत है, आने वाले दिनों तक गलत रहेगी। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वज संयुक्त राष्ट्र के विचार के पक्षधर थे, इसलिए जमीयत उलमा हिंद अपने पूर्वजों के इसी सिद्धांत पर कायम है और हमेशा रहेगी। सांप्रदायिक विचारधारा इस देश के प्रेम, भाईचारे और भाईचारे की सदियों पुराने इतिहास में आग लगा रही है।
कभी मस्जिद बनाती है तो कभी हमारी संस्थाओं, संपत्तियों और स्मारकों को नष्ट करने की साजिश करती है। देश आज़ाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन अभी भी दंगे नहीं रुके और सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई कानून नहीं बना। बने रहिए टाइम्स अप पर।